नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सबका जनवाइस के एक और क्विज में। मेरा नाम है तान्या, मैं हूं आज के आपकी होस्ट और आज हम खेलने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज पे एक नया क्विज। नए क्वेश्चंस होंगे, नए ऑप्शंस होंगे। आई होप आपको मजा आएगा। इस क्विज में 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 30 सेकंड दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शंस होंगे। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत सिंपल। हम लोग गूगल मीट पे नहीं, मेंटीमीटर पे क्विज खेलते हैं। तो मेंटीमीटर पे जाने के लिए आप स्क्रीन के नीचे रेड बटन के साइड में 3 बिंदु देख पा रहे हैं, प्लीज उस पर टैप कर लीजिए। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा इन कॉल मैसेजेस का। प्लीज इन कॉल मैसेजेस खोल लीजिए, लिंक बस बहुत ही जल्दी आने वाला है। और साथ ही साथ ये ट्यूटोरियल वीडियो पे जरूर ध्यान दीजिए, खासकर जो नए आए हैं, जो पहली बार क्विज खेल रहे हैं। इस ट्यूटोरियल को ध्यान से फॉलो कीजिए, इसी के थ्रू आप मेंटीमीटर पे पहुंच जाएंगे। और जब तक 100 लोग जो मुझे मीटिंग में दिख रहे हैं वो गूगल मीट से निकलकर मेंटीमीटर पे नहीं पहुंचते, हम लोग क्विज स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये है रूल्स एंड रेगुलेशन। आई होप आपको मजा आए खेलने में। है कि जनवाइज इवेंट्स पर क्विज कैसे खेलते हैं। आगे वीडियो में आपको समझाया जाएगा क्विज को ज्वाइन कैसे करें और क्विज के रूल्स। कृपया रूल्स को ध्यान से सुनें। सबसे पहले जनवाइज क्विज इवेंट को ज्वाइन करें। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई जाएगा कॉल मैसेजेस, फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में, और फिर लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं, और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ। क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। जो पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से आपको कोई भी, यहाँ पे मुझे मेंडक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा। और नीचे जहाँ एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है, वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जनवाइज पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। जैसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे, रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाएं खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का, अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे। आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है, आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतना जल्दी आपको उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें, और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा। और जैसे ही आप कोई विकल्प चुनेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा, और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है। आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है, और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इवेंट्स के रूल्स समझ आ गए हैं। दोबारा मुझे 92 प्लेयर्स दिख रहे हैं मेंटीमीटर के अंदर। अगर आप मेंटीमीटर एंटर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज आप हम लोग सब अपना ब्राउजर रिफ्रेश कर लीजिए। काफी सारे लोग एंटर कर पा रहे हैं। और प्लीज एक चीज का जरूर ध्यान रखिए, नए प्लेयर्स भी पुराने प्लेयर्स भी, अगर आपका इंटरनेट फ्लक्चुएट करता है तो हो सकता है कि आप मेंटीमीटर से निकल जाए, क्योंकि मेंटीमीटर पे क्विज खेलने के लिए बहुत हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप गूगल मीट पे वापस आकर रेड बटन के साइड में जो 3 बिंदु है उस पर क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद इन कॉल मैसेजेस में जाके ब्लू लिंक पे दोबारा क्लिक करेंगे तो जहां से निकले थे वहीं से आप कंटिन्यू हो पाएंगे। मैंने लिंक कई बार भेजा है, सारे लिंक सेम है, तो आप किसी पर भी क्लिक करेंगे आप मेंटीमीटर के अंदर एंटर कर सकते हैं। मैं अगेन 15 प्लेयर्स का अभी भी वेट कर रही हूँ, सिर्फ 95 दिख रहे हैं और यहाँ पे मीटिंग में 120 है।
जो लोग नए आए हैं, आप लोगों के लिए दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। ये रेड बटन के साइड में जो 3 बिंदु है, आप प्लीज उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस में से इनकॉल मैसेज दिखेगा, आप प्लीज उसमें जाएं, उसको खोलें। ब्लू कलर का लिंक आया हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक करके खोल सकते हैं उस लिंक को। 2 लिंक्स खुलेंगे menti.com के, ऊपर वाले menti.com लिंक पे क्लिक करें और ज्वाइन क्विज के बटन पे क्लिक करके वेट कर लीजिए। अभी क्विज शुरू नहीं हुआ है, आपके एंटर होने का ही इंतजार हो रहा है। और जो लोग ऑलरेडी मेंटीमीटर पे हैं, प्लीज काइंडली वहां पे पेशेंटली वेट करें। आशुतोष जी, राजू जी, मंजुला मैम, सुशीला जी, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी इन कॉल मैसेजेस पे अपनी क्वेरी लिख दीजिए ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर पाऊँ। मेरा ध्यान अभी क्विज खिलाने पे है तो मैं वर्बली रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगी, बट मैं मैसेज पढ़ते ही तुरंत आपकी समस्या का समाधान भेज दूंगी आपको। तो चिंता करने की बात नहीं है, आप यहाँ लिख सकते हैं। ओके, वेरी गुड, 100 प्लेयर्स आ गए हैं। बाकी 10-15 लोग, जो लोग नहीं आए हैं, 20 लोग नहीं आए हैं, प्लीज आप लोग एंटर कर जाइए। मैम नेटवर्क इशू है तो एक बार आप ना इंटरनेट ऑन ऑफ करके देख लीजिए, क्या पता बैंडविड्थ का भी इशू हो। और अगर वीडियो ऑन है तो वीडियो भी ऑफ कर लीजिए। वीडियो ऑफ करने से आपकी बैंडविड्थ थोड़ी हाई हो जाती है, क्योंकि वीडियो कॉल में ना बैंडविड्थ बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है, वेरी गुड, सब एंटर कर रहे हैं। अभी बस मैं 1 मिनट के अंदर क्विज स्टार्ट करने वाली हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी मैम, अगर आपने 3 बार कर लिया है तो फिर मैम इंटरनेट का ही इशू है। मैं 1 मिनट के अंदर क्विज स्टार्ट करने वाली हूँ। जो जो लोग मेंटीमीटर है पर है, प्लीज पेशेंटली बने रहें। न्यू लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बस 1 मिनट के अंदर क्विज स्टार्ट हो रहा है। हेलो आशुतोष सर, कोई क्वेरी है तो प्लीज लिख दीजिए, नहीं तो आप इस ब्लू लिंक पे क्लिक करके मेंटीमीटर पे पहुंच जाइए। ठीक है, 30 सेकेंड्स में मैं क्विज स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, वेरी गुड। अनुराधा मैम, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्विज, अभी हम वेट कर रहे हैं, बस 10 सेकेंड्स में स्टार्ट होने वाला है। आप रुक जाइए, हम एक साथ खेलेंगे, आगे पीछे नहीं खेला जाता है, क्विज साथ में खेला जाता है। ठीक है, आई होप सारे प्लेयर्स आ गए हैं। जो लोग नहीं आए हैं, एक बार आखिरी बार मैं आपको बता दूं, ब्लू कलर का जो लिंक है इनकॉल मैसेजेस पे, उस पर जाएं, menti.com के लिंक पे क्लिक करें, 2 लिंक्स खुलेंगे, ऊपर वाले menti.com लिंक पे जाएं। उसके बाद नाम नंबर लिखने का ऑप्शन आता है, नहीं भी आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, ज्वाइन क्विज पे क्लिक करके एंटर हो जाइए। मेंटीमीटर का पेज खुल जाएगा और हम फर्स्ट क्वेश्चन पे जाने वाले हैं, तो आई होप एवरीवन इज रेडी। ओके, आप लोगों का पहला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? आपके 3 ऑप्शंस हैं, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 3 ऑप्शंस दिखेंगे, सही ऑप्शन पे टैप कर लीजिए। और ध्यान दीजिए, जितना जल्दी और जितना सही, फास्ट आंसर करने पे और एक्यूरेट आंसर देने पे, दोनों के पॉइंट्स क्यूमुलेटिव होते हैं, टोटल करके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 5 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। चलिए, बहुत बढ़िया, मेजोरिटी ने सही जवाब दिया, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। और अगर आप निकल रहे हैं मेंटीमीटर से, चिंता करने की बात नहीं है, मैंने दोबारा लिंक भेजा है, इन कॉल मैसेजेस में आके जुड़ जाइए, यहीं से कंटिन्यू हो जाएंगे आप। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का है, टाइटैनिक शिप कैसे डूबा था? हाउ डिड टाइटैनिक सिंक? आग लगने से, आइसबर्ग से टक्कर होने पर, या फिर इंजन फेलियर से? फॉर पीपल हु स्पीक इंग्लिश, टाइटैनिक, हाउ डिड टाइटैनिक सिंक? Was it because it caught on fire, or was it because it collided with the iceberg, or did its engine fail? So ये तीनों आपकी ऑप्शंस है, आप लोग टैप कर लीजिए सही ऑप्शन पे। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। आइसबर्ग से टक्कर होने पर वो शिप का आगे का हिस्सा, उसमें काफी डैमेज हो गया था, पानी अंदर आ गया था और वो डूब गया था। चलिए, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
आप लोगों का तीसरा सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंडियाज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तीन ऑप्शंस हैं आपके पास, प्रतिभा पाटिल जी, इंदिरा गांधी जी, सरोजिनी नायडू जी। सही ऑप्शन पे क्लिक करें। हाँ जी, जो न्यू मेंबर्स हैंड रेस कर रहे हैं, पुली एसपी जी, शोलेती श्रीवास्तव जी, आपसे निवेदन है कि रेड बटन के साइड में तीन बिंदु हैं, प्लीज उस पर टैप करके इन कॉल मैसेजेस में आए और यहाँ पर अपनी क्वेरी लिखें। मैं यहाँ से पढ़ के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। वर्बली मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा ध्यान क्विज खिलाने पर है। जी बिल्कुल सही जवाब, मेजोरिटी का। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का चौथा सवाल है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? इंडियाज बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। तीन ऑप्शंस हैं आपके पास, वानखेड़े, ईडन गार्डन्स या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नीलेश नायक जी, सर आप अगर यहाँ पर आंसर लिखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आपको पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मैनुअली हम पॉइंट्स नहीं देते हैं। प्लीज इस ब्लू लिंक पे जाइए और सही ऑप्शन को चुन लीजिए। menteam.com के अंदर जाइए, क्विज में एंटर कर जाइए प्लीज। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो न्यूली बिल्ड है अहमदाबाद में, करीब 1.25 लाख से ऊपर उसमें कैपेसिटी है लोगों को सीटिंग करने की, तो वो इंडिया का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का पांचवा सवाल, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैंने लिंक भेजा है, जो लोग निकल गए हैं कृपया वापस आ जाइए, minty.com पे क्लिक कर दीजिए और वापस आ जाइए। नीलेश नायक सर आप भी इस पे क्लिक कर दीजिए। दो लिंक्स खुलेंगे, ऊपर वाले लिंक पे minty.com लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन क्विज कर लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप यहीं से दे सकते हैं। फिर अभी 15 क्वेश्चन रहते हैं तो आप भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर Mentimeter पे क्विज खेलकर। चलिए आप लोगों का पांचवा सवाल है, उंधियू किस राज्य का व्यंजन है? उंधियू इज अ स्नैक, विच स्टेट डज इट बिलोंग टू? आपके तीन ऑप्शंस हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। वैसे ये मेन डिश की तरह भी सर्व किया जाता है, इसकी काफी अच्छी वेरिएशन और वैरायटी है, तो आप लोग सही आंसर चुन लीजिए। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, एक गुजराती डिश है, व्यंजन है उंधियू। चलिए आगे बढ़ रहे हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का छठा सवाल है, भारत की सबसे चौड़ी यानी वाइडेस्ट नदी कौन सी है? वाइडेस्ट रिवर इन इंडिया। आपके तीन ऑप्शंस नीचे हैं, यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यस राम, लिंक भेज दिया है मैंने, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। दो लोग निकल गए हैं, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ब्लू कलर का लिंक भेजा है, प्लीज इसमें ज्वाइन करके आंसर दीजिए नीलेश जी। वैसे अनफॉर्चुनेटली मैं आपको पॉइंट्स नहीं दे पाऊंगी, पर आप एंजॉय कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, ब्रह्मपुत्र काफी गहरी और वाइड नदी है इंडिया की, उसका बहाव भी बहुत तेज है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का सातवां सवाल है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? वेयर इज इंडिया गेट लोकेटेड? आपके तीन ऑप्शंस हैं, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। सही ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। श्रीवास्तव सर आपसे भी निवेदन है, आप फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं तो प्लीज मेंटीमीटर पे जाके खेलिए। यहाँ पे खेलने में मजा जरूर आएगा, लेकिन आपको पॉइंट्स मेंटीमीटर पर ही मिलेंगे और ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, मैं मैनुअली आपको पॉइंट्स नहीं दे पाऊंगी, आई एम सो सॉरी।
जयंती मैम, आप भी प्लीज मिंटीमीटर पे आ जाइए। जो ब्लू लिंक क्लिक किया है, भेजा है मैंने, उस पर क्लिक कर दीजिए। हाँ जी, मेजोरिटी का बिल्कुल सही जवाब है। इंडिया गेट दिल्ली में है, हमारे वन ऑफ द मोस्ट कवर्टेड और वर्ल्ड वाइड फेमस मॉन्यूमेंट्स में से एक है। दिल्ली के राजपथ पर स्थित है। चलिए, 8वां सवाल आपका आने वाला है। आप लोग का 8th क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? हु बिल्ट ताजमहल? आपके 3 ऑप्शंस हैं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। सही ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का, शाहजहां जी ने बनवाया था। चलिए, 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी फॉर द 9th क्वेश्चन। आप लोगों का 9वां सवाल है, हवा महल किस शहर में स्थित है? वेयर इज हवा महल लोकेटेड? आपके 3 ऑप्शंस हैं, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। जयपुर में स्थित है हवा महल। पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हवा महल और काफी सारे मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स का कलर पिंक है जयपुर में। चलिए, 10th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 10वां सवाल है, ऑस्कर अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? लिटरेचर, म्यूजिक या फिल्म? In which of these fields is Oscar awards given? लिटरेचर के लिए दिए जाते हैं, म्यूजिक के लिए या फिर फिल्म्स के लिए? हाँ जी जयंती मैम, आप आंसर जरूर सही दे रहे हैं, बट आप मल्टीमीटर पे खेलेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। फिल्म्स के लिए ऑस्कर अवार्ड्स दिए जाते हैं। 700 से ऊपर की ज्यूरी होती है उस पे, और वर्ल्ड वाइड सारी फिल्म्स को दिए जाते हैं। चलिए, 11th क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 11वां सवाल है, व्हाइट हाउस किस देश में स्थित है? वेयर इज व्हाइट हाउस लोकेटेड? 3 कंट्रीज के ऑप्शन है आपके पास, कनाडा, यूएसए, यूएसए मतलब अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्राजील। जी मैम, आप लोग ध्यान रखिए, सही ऑप्शन चुनने के अलावा आपको जितने जल्दी ऑप्शन को आंसर करेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स आप ले पाएंगे। तो विनर्स में यही डिफरेंस होता है, वो लोग बस जल्दी आंसर करते हैं और उनके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। चलिए, यूएसए सही आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ रहे हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का 12वां सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? वेयर वॉज हड़प्पा सिविलाइजेशन लोकेटेड? आपके 3 ऑप्शंस हैं, गंगा किनारे, रवि किनारे या फिर यमुना किनारे। तो these are 3 river banks. You have to choose which river bank did Harappa civilization stood near. हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, रवि, जो कि लेफ्ट बैंक रिवर है, इंडस के पास ही थी। इंडस वाले सिविलाइजेशन का भाग है हड़प्पा और मोहनजोदारो, और उनमें से भी रिवर रवि के पास हड़प्पा हुआ करती थी पुराने जमाने में। चलिए, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों का 13th क्वेश्चन है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि मैसेकर किस वर्ष में हुआ था? विच ईयर डिड जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? आपके तीन ऑप्शंस हैं, 1919, 1929 और 39। बिल्कुल सही जवाब। 13 अप्रैल 1919 के दुखद दिन पर जलियांवाला में मैसेकर हुआ था। जलियांवाला बाग के अंदर इनोसेंट लोगों की काफी ज्यादा बुरी तरीके से ब्रिटिश आर्मी ने हत्या कर दी थी। चलिए 14th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 14th क्वेश्चन है, व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध कौन से क्षेत्र से है? विच फील्ड इज व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? आपके तीन ऑप्शंस हैं, शिक्षा यानी एजुकेशन इंडस्ट्री, कृषि यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, दूध यानी मिल्क या डेयरी इंडस्ट्री। और ध्यान रखिए सही ऑप्शन को जितना जल्दी आप चुनेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स ले पाएंगे। तो कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं ज्यादा पॉइंट्स लेने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। दूध यानी मिल्क और डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड थी व्हाइट रेवोल्यूशन। इसकी वजह से ही रेवोल्यूशन के बाद ही इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क एक्सपोर्टर बना, और आज भी दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क एक्सपोर्टर भारत ही है। चलिए 15th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 15वां सवाल है, गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? वेयर इज गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? आपके तीन ऑप्शन है, लुधियाना, चंडीगढ़ और अमृतसर। और जो लोग गूगल मीट के अंदर चैट में आंसर दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आपको वहां पे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। आप प्लीज मेंटीमीटर पे आके खेल लीजिए, मेरी आपसे निवेदन है। जी बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का। अमृतसर में है हमारा गोल्डन टेम्पल। काफी जानी मानी और ऑस्पिशियस सिख होली साइट है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं वहां पर। चलिए 16th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 16वां सवाल है, WHO का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज WHO फुल फॉर्म? आपके तीन ऑप्शंस हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हैप्पीनेस ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर। आप लोगों का 17th क्वेश्चन है, पूरन पोली किस राज्य का व्यंजन है? पूरन पोली इज विच स्टेट्स डिश? आपके तीन ऑप्शंस हैं, पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र का व्यंजन है पूरन पोली। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। आप लोगों का 18th क्वेश्चन है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड डायमंड सिटी ऑफ इंडिया? आपके तीन ऑप्शंस हैं, मुंबई, सूरत और जयपुर।
हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। मेजॉरिटी का डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ इंडिया के नहीं, पूरी दुनिया के मेजॉरिटी डायमंड्स की कटिंग और पॉलिशिंग सूरत में ही होती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 19वें सवाल की तरफ। आप लोगों का 19th क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? वेयर इज विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड? आपके तीन ऑप्शंस हैं, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। चलिए, बिल्कुल सही जवाब दे रही है मेजोरिटी, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। कोलकाता इसका सही आंसर है। विक्टोरिया मेमोरियल ब्रिटिश राज के जमाने से कोलकाता में है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं आखिरी सवाल की तरफ। आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग। तो आप लोगों का आज का आखिरी सवाल है, आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी, किसने स्थापित की थी? आपके तीन ऑप्शंस हैं, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ही थे जिन्होंने आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी, हिंदी में आजाद हिंद फौज, को स्थापित किया था और उसकी शुरुआत करी थी। चलिए आज के विनर्स को देख लेते हैं। कंग्रेचुलेशन दिलशाद जॉली मैम, आज आप विनर रही हैं। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।